Hello everyone, welcome to back to this channel CS by Siraj. Myself Siraj Alam. So today we will learn this the most important topic in Java is called this keyword. So this keyword means it is the some set of characteristic I can I will explain one by one. So now start. So this keyword means this is the reference variable that refers to the current object of a class. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है जी, और वो क्या करता है क्लास के अंदर जो करंट क्लास के अंदर जो हमारा वेरिएबल होगा, मेथड होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। लोकल वेरी ये बेसिकली लोकल वेरिएबल के ऊपर ज्यादा यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। हमारा दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, एक क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल है हमारे मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लोकल वेरिएबल होगा, वो क्या करेगा, हमारा दिस कीवर्ड के थ्रू हम उसको करंट क्लास जिस क्लास के अंदर हमारा मेथड है, उस क्लास के अंदर का जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम एज मेथड में भी हम एक मेथड के थ्रू हमारा करंट क्लास के अंदर जो मेथड होगा उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर के भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करें तो उसको मेथड कॉल कर सकता है। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आर्गुमेंट पास करें तो दिस कीवर्ड के अंदर अगर हम आर्गुमेंट पास करें तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल भी कर सकता है। तो चलिए हम प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फर्स्ट करेंगे हम इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर और कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो और यहीं पे मेथड होगा, यहीं पे सारा कवर हो जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक ही एग्जांपल के ऊपर मैं पूरा कवर कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं अपना क्लास बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपना क्लास दिस की। तो मैंने ये फाइल नेम इसके थ्रू सेव किया, तो यही मेन क्लास होगा। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, डेटा टाइप है, एक डेटा वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग नेम। तो ये मेरा क्या है, क्लास के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ये है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारा क्लास के नाम से ही होगा, इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा दिस की। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो यह है हमारा कंस्ट्रक्टर, सॉरी बाय मिस्टेक। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूंगा जो भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास कर दिए, सेम एस नेम ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल नेम है, इसको अंदर हम इस ए नेम, ए वाला नेम है, हाँ। और ये जो हमारा नेम हम आर्गुमेंट के थ्रू लेंगे, ये मैं इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ, तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जाना चाहिए। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट में आता है। तो ये हमारा हमने कंस्ट्रक्टर मेथड बना लिया है। अब मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ डिस्प्ले। डिस्प्ले तो इसके मैं कुछ पैरामीटर नहीं पास करूंगा, क्योंकि ये हमारा शो करेगा सिर्फ, क्या शो करेगा, नेम। तो यहाँ पे नेम शो करना पड़ेगा।
तो हमने यहाँ पे अपने कोड को लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने मेन मेथड को क्रिएट करना है। तो मेन मेथड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके क्या करेंगे, हमारा जो एक क्लास है इसका इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके अंदर। दिस की ओबीजे इक्वल्स टू न्यू दिस की। और मैं यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर, ये जो है हमारा है ना, ये हमारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तभी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यही है एक्चुअल कंस्ट्रक्टर। हम इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कराएंगे। तो स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप दिए है हमने। तो मेरा नाम यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ, सिराज मैंने भेज दिया। और अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो obj डॉट डिस्प्ले। तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फिर आउटपुट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, इधर एक आउटपुट आया है, एरर आया है, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं दिया है। जावा सी इसकी डॉट जावा। तो ये हमारा रन हो चुका है, ठीक है। अब हमारा आउटपुट क्या देगा ये हम चेक करते हैं। तो हमारा नेम क्या है, यहाँ पे आ रहा है ये नल आ रहा है। तो ये नल क्यों यहाँ पे शो हो रहा है, इसका रीजन क्या है। तो इस रीजन के ऊपर ही हम स्टडी करेंगे। इस रीजन के ऊपर ही हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा दिस का। अभी हमने यहाँ पे कोई दिस कीवर्ड यूज नहीं किया है, तो इसीलिए हमारा नल आ रहा है। देखिए ये है कि देखो, ये एक है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और ये है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। तो ये भी तो एक मेथड हुआ ना। तो इसके अंदर हमने अगर कुछ वेरिएबल हमने यहाँ पे अपने आर्गुमेंट के थ्रू हम पास का सॉरी पैरामीटर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अगर लोकल वेरिएबल के अंदर हम कुछ असाइन करते हैं तो ये इसके इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। ये जो ब्लॉक है ना, इस दिस कीवर्ड का ब्लॉक है, तो ये इसके अंदर ही फंसा हुआ है। ये इसको ये स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग नेम है इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये इसके अंदर ही पूरा फंसा हुआ है। तो अब जब हम इसको मतलब वैल्यू दे रहे हैं तो ये इसके अंदर ही फंस गया। लेकिन हमारा जो ये प्रिंट हो रहा है, ये किसको प्रिंट कर रहा है, ये वाला नेम को प्रिंट कर रहा है। तो इस वाले नेम के अंदर तो अभी कुछ ही नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, दिस डॉट। तो जब हमने यहाँ पे दिस डॉट नेम कर दिए, अब क्या करेगा, इस मेथड के अंदर जो एक वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, और एक करंट क्लास ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमारा आया क्यों नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा नाम प्रिंट हो गया सिराज। तो दिस कीवर्ड इसको ही इसके इसके इसीलिए क्रिएट किया है कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट, करंट क्लास जो इंस्टेंस वेरिएबल है, मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, इसको एक्टिव करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज किया गया है। तो यही था हमारा दिस कीवर्ड का फुल कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा है वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट में अपना अपना जो मतलब कुछ कंफ्यूजन होगा इस वीडियो के थ्रू तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।